हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर में आपके आते रहते हैं एग्जाम में, जो हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते रहते हैं। तो देखते हैं हम लोग आज किन किन क्वेश्चनों का आंसर देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आगे। आज के वीडियो में हम लोग इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा नेत्र की संरचना। दूसरा हम लोग जानेंगे नेत्र के कार्य का वर्णन। तीसरा आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। चौथा निकट दृष्टि दोष क्या है और इसके कारण। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है और इसके कारण। मोतियाबिंद जानेंगे और इसके कारण क्या है और इसके उपचार। और हम लोग जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष के उपचार क्या क्या हो सकते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार क्या होंगे। तो इन सब क्वेश्चनों का हम लोग उत्तर करेंगे। एग्जाम में आने के 100% चांसेज है। अगर इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन इन्हीं सब में से किसी एक में से बनने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कि नेत्र की संरचना का वर्णन करें। तो नेत्र की संरचना का वर्णन हम लोग पिछले वीडियो में भी कुछ किए थे कि हाँ, ये लगभग गोलाकार होता है जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। आगे वाले भाग को कॉर्निया कहते हैं जो उभरा हुआ होता है। कहाँ पुपिल होता है, कहाँ आइरिस होता है, परितरिका, पुतली, कचाव द्रव्य, नेत्रोद, इन रेटिना, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो एक बार देखते हैं रिटर्न शब्दों में। आंख के सामने का भाग जिसे कॉर्निया कहा जाता है पारदर्शी पदार्थ से बना होता है और इसके बाहरी सतह के आकार में उत्तल होती है। मतलब कॉर्निया जो आगे से होता है वो उत्तल की तरह होता है। उत्तल मतलब आगे से उठा हुआ होता है। ऐसा कॉर्निया के कारण होता है जिससे कि वस्तुओं से आने वाला प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। कॉर्निया के बिल्कुल पीछे आइरिस होता है। कॉर्निया के पीछे आइरिस होता है जिससे रंगीन डायाफ्राम या फिर हम लोग कलर डायाफ्राम भी कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छोटे से बिंदु को पुतली कहा जाता है। फिर इसके पीछे नेत्र लेंस होता है जिसे उत्तल लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ऐसा सिलियरी मांसपेशियों के सपोर्ट के कारण होता है जिससे आंख का लेंस अपनी जगह पर स्थिर रहता है। आंख का लेंस अपनी जगह पर स्थिर रहता है किसके कारण, तो सिलियरी मांसपेशियों के कारण। नेत्र लेंस लचीला होता है जिससे सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से वो अपने फोकल लेंथ के आकार को अदल बदल कर सकता है। नेत्र लेंस के पीछे रेटिना होती है जिस पर आंख के भीतर छवि या फिर प्रतिबिंब बनती है। तो ये था नेत्र की संरचना का वर्णन। नेत्र कैसा होता है तो जान रहे हैं हम लोग। ये आगे से थोड़ा उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया पारदर्शी पदार्थ का बना होता है और ये आकार में उत्तल होता है। मतलब आगे से उठा हुआ होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं ये आकार में उत्तल है। कॉर्निया के कारण वस्तु से आने वाला प्रकाश आंख में प्रवेश करती है। तो ये सब हमारा आंख का वर्णन है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेत्र के कार्य का वर्णन करें। नेत्र हमारा क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उनका उस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, किसी भी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें पुतली के माध्यम से आंख में प्रवेश करती है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आंख किस रास्ते से, प्रकाश किस रास्ते से आंख में प्रवेश करती है, तो पुतली के रास्ते से। आंख के लेंस पर पड़ती है। नेत्र लेंस जब तब प्रकाश की किरणों का अभिसरण करते हैं और वस्तु की छवि को बनाते हैं। प्रकाश पुतली से होते हुए नेत्र लेंस पे पड़ता है और नेत्र लेंस इन किरणों का अभिसरण करता है, मतलब क्योंकि यह अभिसारी लेंस होता है और इसका प्रतिबिंब बनाता है रेटिना के ऊपर, जो कि वास्तविक और इन्वर्टेड होते हैं। वास्तविक करने का मतलब वास्तविक, रियल, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ये जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाओं जो कि विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती हैं। रेटिना पे कुछ संवेदनशील कोशिकाएं होती है जिनको हम लोग सुग्राही के नाम से जानते हैं, प्रकाश सुग्राही के नाम से जानते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न करती हैं। रेटिना पर छवि बनने के बाद यह मस्तिष्क को विद्युत सिग्नल भेजती हैं जिसके बाद हमें छवि की अनुभूति होती है। जब कोई प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता है तो इसका छवि को प्रकाश सुग्राही मस्तिष्क के पास पहुंचाती हैं जिसके बाद हमें छवि की, प्रतिबिंब की अनुभूति होती है। हालांकि रेटिना पर गठित छवि इन्वर्टेड होती है फिर भी मस्तिष्क इसके निर्माण की व्याख्या करता है। अभी बताएं कि रेटिना पे जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा होता है, फिर भी हमारा मस्तिष्क इतना कैपेबल होता है कि वो इसको, इसकी व्याख्या सही से कर पाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो आंसर देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन या फिर समंजन क्षमता कहलाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी, हमारा जो नेत्र लेंस है वो अपना फोकस दूरी बदलते रहता है सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से। ऐसा इसलिए हो सके कि हम लोग बाहर की दुनिया के जितने भी वस्तुओं को देख रहे हैं, सभी का प्रतिबिंब रेटिना के पे ही बने, ना उससे पहले बने ना उससे बाद। इसके लिए नेत्र लेंस अपने साइज को क्या करता है, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, समायोजित करता है। इसी क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। या अभिनेत्र लेंस के फोकस लेंथ तथा खास दूरी पर रखे वस्तु को देखने के लिए बढ़ाना या घटाना समंजन कहलाती है। वही बात हुआ, नेत्र लेंस के फोकल लेंस को बढ़ाना घटाना ताकि हम किसी वस्तु को सही से देख सकें, यह समंजन क्षमता कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया से आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो देखते हैं। निकट दृष्टि दोष आंख का दोष जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तो याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष ऐसा आंख का दोष है जिसमें हम लोग दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, निकट दृष्टि दोष में हम लोग दूर की चीज को नहीं देख पाते हैं। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वैसा व्यक्ति जो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, वो अपने आसपास की वस्तुओं को तो अच्छी तरह से देख पाएगा, पर जो वस्तु दूर रखी गई है उनसे उसको वह देखने में असमर्थ रहेगा या फिर उसे धुंधली दिखाई देंगे। निकट दृष्टि दोष के कारण, इसके कुछ कारण है। पहला कारण है इसका भी कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना। हमारा जो लेंस है उसका वक्रता, उसका मोटाई अधिक हो जाना, या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये दो मेन कारण है, आप लोग याद रखेंगे। अगर फिगर से समझना चाहें तो इस तरह से है। पहला फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि पैरेलल रे जो आ रही है, समानांतर जो किरणें आ रही है, वो रेटिना से पहले ही मिल जा रही है। तो इसका इमेज रेटिना से पहले बन जा रहा है, और हम लोग को पता है जब तक प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा, हम लोग उसे नहीं देख पाएंगे। या फिर एक और कारण ये भी हो सकता है कि उसका जो दूर बिंदु है, ऐसे हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह इन्फिनिटी पे होता है, अनंत पे होता है, पर किसी का दूर बिंदु पास आ जाता है जिसके कारण यह दोष हो जाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, दीर्घ दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदर्शिता भी कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन निकट रखे वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यह जस्ट उसका उल्टा है निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष में हम लोग दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं, और दीर्घ दृष्टि दोष में हम लोग पास की वस्तु नहीं देख पाते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नजदीक रखे वस्तुओं को धुंधला देखता है। वैसा व्यक्ति जिसको दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, उसको नजदीक की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाना, या फिर नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो ये दो मेन कारण है। इसको भी अगर हम लोग फिगर से देखें तो इस तरह से देख सकते हैं। पहले फिगर में देख रहे हैं कि हमारा जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर का ही है, पर यहाँ से पास करने वाली जो किरणें जो है वो रेटिना के बाद जाके मिल रही हैं। तो इसका जो इमेज जो है, इसका जो प्रतिबिंब है, वह रेटिना के बाहर बन रहा है। तो ना ही रेटिना के आगे बनना चाहिए, ना ही रेटिना के पीछे बनना चाहिए। तो इसका इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, जिसकी वजह से हम ये वस्तु हम लोग को दिखाई नहीं देगी। दूसरे फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि नियर पॉइंट जो है, निकट बिंदु जो है, वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जा रहा है। तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब हम लोग नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे किया जा सकता है? हम लोग कैसे निकट दृष्टि दोष को दूर
कर सकते हैं। तो इसका उपाय है निकट दृष्टि दोष या फिर अदूरदर्शिता, जिसको हम लोग इंग्लिश में मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, को अवतल लेंस युक्त चश्मा पहनकर सुधारा जा सकता है। ध्यान रखेंगे अगर हमारा दोष निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए अवतल लेंस युक्त चश्मा का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस या फिर जिसको हम लोग कॉनकेव या भी अपसारी लेंस कहते हैं, ये दूर से आते प्रकाशित किरणों को अपसारित कर वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा पीछे अर्थात सही जगह पर मतलब कि रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दूर रखे वस्तु को स्पष्ट देखने में सक्षम हो जाता है। फिगर देख लेते हैं। ये ऐसे फिगर है जिसमें हमारा मायोपिया था, निकट दृष्टि दोष वाले आंख का फिगर है। इसके आगे हम लोग अवतल दर्पण लगा देते हैं, जिसके कारण बाहर से जो किरणें आ रही हैं उनको यह समायोजित करके सीधा के सीधा रेटिना पे मिलाता है और इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के ऊपर बनता है और हम लोग वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। ध्यान से सुनेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। आंसर है इसका, दूरदृष्टि को उपयुक्त चश्मा में अभिसारी उत्तल लेंस का या फिर कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। वैसा व्यक्ति जो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है उसके चश्मे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस जिसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उसका उपयोग करके हम लोग इसका संशोधन कर सकते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है कि उत्तल लेंस नजदीक रखी वस्तुओं से आते प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है और प्रतिबिंब सही जगह मतलब रेटिना पे बन जाता है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग फिगर, एग्जाम में आप लोग फिगर बना के भी समझा सकते हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सकें। इस आंख में जो हमारा दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है, इससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जो नज़दीक से जो किरण आ रही थी उसको यह समायोजित करके रेटिना पे बना देता है इमेज और वस्तु को हम लोग साफ साफ देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मोतियाबिंद क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। देखते हैं, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। नेत्र लेंस, कुछ लोग होते हैं जो अधिक उम्र होने के बाद उनके आंख का जो क्रिस्टल है वो दुधिया या फिर धुंधला हो जाता है। इसी स्थिति को हम लोग मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। आंख के नेत्र लेंस का दुधिया होना जाना या फिर धुंधला हो जाना यही मोतियाबिंद कहलाता है। मोतियाबिंद के कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या फिर पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। अगर किसी को मोतियाबिंद का लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसको थोड़ा थोड़ा देखने में परेशानी होगी। अगर मोतियाबिंद पूरी तरह से उसको आंख को ग्रसित कर लेता है मतलब पूरा उसका लेंस धुंधला हो जाता है तो उसका जो दृष्टि वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। मोतियाबिंद का संशोधन शल्य चिकित्सा के द्वारा नेत्र लेंस को बदल के किया जाता है। वैसे व्यक्ति जिनको मोतियाबिंद हो गया है उनके नेत्र लेंस को हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकली मेथड से शल्य चिकित्सा से बाहर निकाल लेते हैं और एक आर्टिफिशियली लेंस लगा दिया जाता है और इस तरह से मोतियाबिंद का इलाज होता है। आप अगर फिगर देखें मोतियाबिंद का तो कुछ इस तरह से होता है। इन व्यक्ति के एक आंख आप लोग देख रहे हैं कि ठीक है और दूसरे हाथ हल्का सा उजला हो चुका है, मतलब इनको मोतियाबिंद हो चुका है। इनको जब अपना इलाज करना होगा तो ये आंख को हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं और एक नया लेंस इनके आंख को नहीं, इनके आंख के लेंस को बदल देते हैं और इनके आंख में नए लेंस इसको क्या करते हैं हम लोग लगा देते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।